अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ अमन, डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री ये एक ऐसी निश है जिसका कंटेंट कभी भी डाउन नहीं होता और एक पावरफुल ऑडियंस होने की वजह से इसका ट्रेंड हमेशा कायम रहता है। उस दौर में जब न सैटेलाइट थे, न गूगल मैप्स और ना ही कंपास हर समंदर तक पहुंचा था, एक आदमी था जिसने दुनिया को ऐसे खींचा जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था मोहम्मद अल इदरीसी। एक आलिम, एक मुसाफिर, एक ख्वाब देखने वाला और वो भुला दिया गया नक्शासाज जिसने इंसानियत के लिए जमीन को समझने का तरीका बदल दिया। ये बात है 12वीं सदी की। यूरोप अफसानों और अफवाहों में गुम था। दूर दराज मुल्कों के बारे में सिर्फ कहानियां सुनता था। सल्तनतें उठती और गिरती रहीं, मगर उन्हें कभी मालूम ना हुआ कि उनकी सरहदों के पार क्या है। लेकिन दूर चमकती हुई शहर पलेर्मो में, जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलकर काम करते थे, सऊता का एक जवान ज्योग्राफर एक मिशन पर निकला था, दुनिया को पर्चे पर उतारने का। अजीज़ अमन, आज से कुछ साल पहले सेम ऐसी वीडियो बनाने के लिए हफ्तों टाइम चाहिए होता था कुछ एक्सपर्ट्स को, जो कि वीडियो शूट करते थे, अपनी वॉइस ओवर करते थे, बैकग्राउंड पे स्टॉक फुटेज यूज़ करने के लिए, एनिमेशन और इमेजेस बनाने के लिए उनको घंटों और दिनों का टाइम चाहिए होता था। मगर जब से एआई लॉन्च हुआ है, एआई ने उनका सारा काम आसान कर दिया है और एक ऐसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री की वीडियो आप जस्ट वन क्लिक के ऊपर अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, ना आपको अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत है और ना ही किसी महंगे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास एक मोबाइल है या एक छोटा सा कंप्यूटर भी है, तो आप घर बैठकर 10 से 15 मिनट के अंदर एक ऐसी प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि किस तरह आप भी ऐसी प्रोफेशनल वीडियो अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके या कंप्यूटर को इस्तेमाल करके फ्री में बना सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जिसके अंदर मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद इमेजेस और एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, वॉइस ओवर करना सिखाऊंगा, वीडियो को एडिट करना सिखाऊंगा और फिर वीडियो के लास्ट में आपको एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बनाना भी सिखाऊंगा, वो भी फ्री और अनलिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं, सब दोस्त मिलकर सपोर्ट कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए, ये पिकअप विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे आज के जो विनर है वो है नोमिक P3J। वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। तो इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करके सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करें, तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी एक टॉपिक तैयार करने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड हो, कोई भी हो, हमें सबसे पहले एक वीडियो का आइडिया चाहिए होता है, एक टॉपिक चाहिए होता है जिसके ऊपर हमने वीडियो मुकम्मल बनानी होती है। तो सबसे पहला स्टेप हम आता है कि हमें कुछ आइडियाज़ चाहिए होंगे, ताकि हम उन आइडियाज़ में से एक आइडिया चूज़ करें जो हमें अच्छा लगेगा। फिर उस आइडिया के ऊपर हम मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखवा कर उसकी जो वीडियो है वो तैयार करेंगे। तो हमने क्या करना है, चैट जीपीटी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है कि हमें कुछ 10, 20, 15 आइडियाज़ दे दो डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड। तो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिए हैं, तो आपको खुद से प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अगर ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आ सके तो लास्ट में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये सारी फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मास्टर प्रॉम्प्ट हमारे पास आ रहा है स्टोरी जनरेटर का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करने के बाद आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। कोई चेंजेस नहीं करने और सिंपल आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद चैट जीपीटी आपको यहाँ पर 20 डिफरेंट आइडियाज़ दे देगा। अब इन आइडियाज़ में से आपने एक आइडिया चूज़ करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसकी कुछ कैटेगरी डिवाइड की है कि 5 कैटेगरी की हमें टॉपिक्स दे दे या 4 कैटेगरी के टॉपिक्स चाहिए। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, यहाँ पर आपको साइंटिफिक टॉपिक मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्लोबल जो कि है टॉपिक मिलेगा और लास्ट में आपको एक इस्लामिक टॉपिक भी मिल जाएगा और उसके लास्ट में फिर आपको एक सोशल टॉपिक भी मिल जाएगा। यानी कि डिफरेंट कैटेगरी जो कि डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री के अंदर आएगी। अब इन डिफरेंट कैटेगरी में से आपने कोई एक कैटेगरी का टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम पहली कैटेगरी जो हमारे पास आती है हिस्ट्री की, इसमें से हम जो पहला टाइटल है वही सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि है द फॉरगॉटन मैप मेकर, ठीक है। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपली इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद आपने हमारे से प्रॉम्प्ट वाली फाइल के ऊपर आना है और प्रॉम्प्ट नंबर 2 यूज़ करना है स्टोरी स्क्रिप्ट जनरेटर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के सामने आपने क्या है इस ब्रैकेट्स के अंदर वो वाला टाइटल जो वहाँ से आप कॉपी करेंगे वो यहाँ पर लाकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नीचे मैंने कहा है कि ड्यूरेशन आपने मिनट्स के अंदर लिखनी है, यानी कि आपको कितनी लंबी वीडियो चाहिए। अगर आप चाहते हैं 2 मिनट की वीडियो बनानी है, 5 मिनट की या 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो, तो आपने यहाँ पर लिख देना। लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ 5 मिनट लिख देता हूँ कि मुझे सिर्फ 5 मिनट तक की स्टोरी बनानी है, तो मेरा स्क्रिप्ट इतना होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करना, आपने ये 2 चीज़ें यहाँ पर एंटर करने के बाद इस टोटली प्रॉम्प्ट जो कि सेकंड प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे लाकर आपने दोबारा से इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो फाइनल स्क्रिप्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और जिसके अंदर उसने हमें यहाँ पर तकरीबन इतना जो क्या लाइनें वो लिख कर दे दी है, प्रॉपर स्टोरी की शक्ल में उसने हमारा जो स्क्रिप्ट है वो तैयार कर दिया कि ये आपकी स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री जो आपने मुझे टाइटल दिया था, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टोरी आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इस स्टोरी को हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है ताकि हम सीन बाय सीन उसकी जो इमेजेस है या एनिमेशन है वो हम तैयार कर सकें, ठीक है। तो आप पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए क्या है, आप सिंपली खुद से भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि इसको जो कि लाइन बाय लाइन डिवाइड कर दो और हर लाइन का मुझे इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। अगर आपको खुद से लिखना नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से हमारा जो कि प्रॉम्प्ट नंबर 3 है वो आपने यूज़ करना है मास्टर प्रॉम्प्ट विजुअल जनरेटर वाला, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई चीज़ एंटर नहीं करनी, जस्ट इस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस जाकर ChatGPT लास्ट में यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। जैसे अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको इसके विजुअल ब्रेकडाउन के अंदर इसने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसने डिवाइड कर दिया। अब इन पार्ट्स को आप समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा और अब देखेंगे तो सबसे पहले उसने हमें यहाँ पे नरेशन लाइन दी है कि हमारी जो स्टोरी थी उसकी एक लाइन उसने पिक की है जो कि इतनी तक थी, ठीक है, इतनी तक ये लाइन है। फिर इसी लाइन के मुताबिक उसने इमेज बनाने का हमें यहाँ पर नीचे ये प्रॉम्प्ट दिया है। इसी तरह उसने क्या किया है, एक एक लाइन को अलग अलग डिवाइड किया उसने और फिर उसी लाइन की इमेज बनाने के लिए उसने हमें साथ में प्रॉम्प्ट्स भी दे दिया है। तो यहाँ पर तकरीबन हमारे पास जो कि है वो कितने, इसने 25 जो कि डिफरेंट पार्ट्स बना दिए और 25 इमेज प्रॉम्प्ट दे दिए। अब हमारे पास इमेज बनाने के प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके हमने इमेजेस और एनिमेशन बनानी है। देखिए इमेजेस और एनिमेशन बनाने के लिए आपको कोई भी पेड टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्री और अनलिमिटेड टूल को यूज़ करेंगे जिसको हम मेटा AI कहते हैं। देखिए कुछ लोगों को मेटा AI शायद पसंद ना हो, लेकिन मेटा इतना अपडेट हो चुका है कि आप अच्छे अच्छे जो पेड टूल्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर आप इसे इमेजेस भी बनवा सकते हैं और इसे एनिमेशन भी बनवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेटा AI आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाकर ओपन करना है। अगर मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपने एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी बल्कि गूगल क्रोम के अंदर जाके डेस्कटॉप मोड ऑन करके वहाँ पर आपने ये मेटा AI यूज़ करना है ताकि इसके सारे फीचर आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। यहाँ पर मेटा AI ओपन करने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना और सिंपली ये प्लस के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सारे फीचर एनेबल हो जाएंगे। अब काम कोई नहीं रह गया, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने इमेज के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो बारी बारी यहाँ से कॉपी करने हैं, यहाँ पर लाकर पेस्ट करने हैं। यहाँ पे आप इसकी एस्पेक्ट रेशो भी अपनी मर्जी की सेट कर सकते हैं, वो सेट करनी है। हम 16:9 करेंगे और सिंपली हमने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके लिए 4 डिफरेंट इमेजेस जो क्या वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, अपने बारी बारी जो क्या कोई भी चेंज नहीं करना है, बस सिंपली आपने यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, यहाँ पर लाकर आपने क्या करना है, पेस्ट करना है और इसको सिंपली क्या कर देना, आपने एंटर कर देना है। सेम इसी तरह फिर आप क्या करेंगे, अपना दूसरा पहले वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से रिमूव करेंगे, फिर आप जाएंगे यहाँ पर और अगला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और इसी तरह पेस्ट करेंगे। बस आपने जितने भी आपको प्रॉम्प्ट मिले बारी बारी आपने सबको कॉपी करना और एंटर करते जाना है, तो आपकी सारी इमेजेस जो कि वो जनरेट हो जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो इमेज वीडियोज़ हैं वो जनरेट हो चुकी है। बाज़ वक़्त कभी आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको डायरेक्ट वीडियो बनाकर दे दिया करेगा, लेकिन कभी इमेजेस भी बना देता है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसने हमें डायरेक्टली क्या किया है, इसकी जो वीडियोज़ हैं वो बनाकर दे दी है, ठीक है। अब अगर आपने क्या करना है, ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपली क्या करते हैं, इसको फ्री और अनलिमिटेड जो कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी बगैर वाटर मार के आप सिंपली इसको अपने पास क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो आप 4-4 इमेजेस ही डाउनलोड करेंगे अगर हमें इमेज ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें कम ना पड़े, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे मैंने क्या किया, इसको यूज़ करके मेरी जितनी भी मुझे इमेजेस रिक्वायर्ड थी मैंने सबको क्या किया, बारी बारी जनरेट करवा लिया। तो इसी तरह आपने क्या करना है, मुझे सब इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। अगर आपकी इमेजेस जनरेट होती हैं, डायरेक्ट वीडियो जनरेट नहीं होती, तो आपके पास कुछ इस तरह के शो होगा। तो जैसे इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए नीचे एनिमेट का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया करना है तो आपकी वो वाली इमेज एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने उनको एनिमेट करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वॉइस ओवर का। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए आपके पास यहाँ पर वही चीज़ के 2 ऑप्शन आते हैं। अब हमारे पास स्टोरी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश के अंदर करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ये सारी स्टोरी कॉपी करेंगे और इसकी वॉइस ओवर करवाएंगे। लेकिन अगर आप इसको उर्दू के अंदर करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उर्दू के अंदर करने के लिए आपने क्या करना है, सारी स्टोरी को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि ट्रांसलेट इनटू, ठीक है,
इनटू रोमन उर्दू। ठीक है, ये रोमन उर्दू वाला वर्ड आपने लाजमी यूज़ करना है और आगे आपने अपनी वो स्टोरी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और इसको सिंपली आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे उस जो स्टोरी थी उसको इसने हमारी रोमन उर्दू के अंदर क्या कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे जितनी भी आपकी स्टोरी होगी। लेट्स सपोज कि मैं ये पहले वाली लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ और आपने किसी भी फ्री एआई टूल को यूज़ करके इसकी वॉइस ओवर करवा लेनी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ वो गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करता हूँ। तो आपने क्या करना है, गूगल एआई स्टूडियो ओपन कर लेना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टूल है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वो भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आने पर गूगल एआई स्टूडियो ओपन करने के बाद आपने इसको ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ये स्पीच के ऊपर क्लिक करना है, सिंगल स्पीकर के ऊपर क्लिक करके अपना वो आपने जो टेक्स्ट था वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स के ऊपर, आप नीचे यहाँ से वॉइस के तौर पर अपना जो भी आपको करैक्टर अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट करना है और सिंपली आपने यहाँ पर नीचे रन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपकी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए वॉइस हमारी जनरेट हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस वॉइस को फिर डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास वॉइस आ चुकी है, विजुअल्स आ चुके हैं, तो अब लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया वीडियो को एडिट करने का। तो चलते हैं हम किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर। देखिए यहाँ पर मेरे पास फिलहाल फिल्मोरा मौजूद है, तो मैं फिल्मोरा ओपन कर लेता हूँ। आपके पास कैपकट है, वीएन है, इनशॉट है, कोई भी आपके पास वीडियो एडिटर आपने सिंपली ओपन कर लेना। अब मजीद इतना कोई काम रह नहीं गया है, जस्ट हमने आवाज़ को सुनते जाना है और आवाज़ को सुनने के मुताबिक हमने क्या करना है, अपने जो सीन्स है, अपने विजुअल्स है, वो मैच करके साथ साथ ऐड करते जाने हैं। तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास जितनी भी आपकी जो सीन्स थे वो सिंपली आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपकी जो वॉइस थी उस वॉइस को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, सपोज कि ये हमारी वॉइस थी, हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, वॉइस को ऐड करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने करना है इस वॉइस को सुन लेना है पहले। उस दौर में जब ना सैटेलाइट थे ना गूगल। ठीक है, अब उस दौर में जब ना सैटेलाइट थे ना ही कोई गूगल मैप था। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने देख लेना है। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास सैटेलाइट की वीडियो भी आ चुकी है और गूगल मैप की, तो मैं ये स्लाइडली वीडियो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा सैटेलाइट वाली। ठीक है, मेरी तबीयत माज़रत चाहता हूँ थोड़ी ख़राब है, शायद वर्ड्स मेरे आगे पीछे मिक्स हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ पर आपने कट कर देना है, जहाँ तक कि आपको अच्छी लगेगी इसको आपने यहाँ पर लाकर इसको कर देना है कट। ठीक है, कट करने के बाद लास्ट वाला आपने डिलीट कर देना। फिर इसी तरह सुन के आपने अगली मैप वाली आ रही है तो आपने मैप वाले को सुन लेना है, जहाँ तक आपका मैप जो है वो आपने सेट कर लेना है। इसी तरह आपने क्या करना है, आवाज़ को सुनते जाना है, जहाँ तक आपकी आवाज़ होगी उसको सुन के बाकी वाले सीन आपने डिलीट कर देना है और अपने सारे सीन्स को मैच कर लेना है। ठीक है, चलिए जी, मैंने अपने सीन जो क्या सुन के सारे मैच कर लिए। सीन मैच करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है, आपने एक बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक लेने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपना वाइटी स्टूडियो ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे इसकी सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये ऑडियो लाइब्रेरी मिलती है, इसको आपने ओपन करना है। ऑडियो लाइब्रेरी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है हिस्ट्री। ठीक है, जैसा आप हिस्ट्री सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट हिस्ट्री से रिलेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे। आपने इनको सुन लेना है। इसके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉपीराइट फ्री आप इसको अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया तो आपने इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पर नीचे एंड करके इसकी आवाज़ जो क्या वो आपने बिल्कुल थोड़ी स्लो कर देनी है, ताकि हमारी जो रियल वॉइस है वो ज़्यादा ऊँची रहे, वो सही से क्लियर से हमें सुनाई देती रहे। ठीक है, ये आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपनी ये वीडियो जो विजुअल्स आपने यूज़ किए इनके सेंटर में आपने ये ट्रांजिशंस लगानी है। ये ऊपर देखेंगे तो ट्रांजिशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके जो आपको ट्रांजिशन लगेगी एक एक ट्रांजिशन को आपने बारी बारी कॉपी करके यहाँ पर इनके सेंटर में पेस्ट करते जाना है। तो आपने कर देना है, क्योंकि जो मेरे पास जो फिल्मोरा मौजूद है इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही लग जाते हैं। ऑल सेलेक्ट करके जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आगे इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कि इसके अंदर हमने सब टाइटल ऐड करनी है। देखिए मेरे पास फ्री टूल है तो इसके अंदर ऑटो सब टाइटल का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कैपकट है या आपके पास कोई ऐसा एडिटर है जिसके अंदर ऑटो कैप्शंस का फीचर है, तो सिंपली आपने उसके ऊपर ऑटो कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपके जो कैप्शंस है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इसके ऊपर मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ऑटो कैप्शन फ्री के अंदर किस तरह ऐड करवाने हैं उसके ऊपर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप ऑटो कैप्शंस ऐड करना भी फ्री के अंदर सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर मैनुअल कैप्शंस ऐड कर दिए। ठीक है, मैनुअल कैप्शंस ऐड करने के बाद आपने बस इसके अंदर अपना जो चैनल है उसका नाम यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, चैनल का नाम सेट करने के बाद बाकी इसके अंदर आपको कलरिंग वगैरह या डिग्रेडिंग या फिल्टर वगैरह लगाना चाहे तो वो आपकी मर्जी है, जितनी रंग में भंग डालेंगे अच्छी चीज़ है। ठीक है, करने के बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट करना है और इसको अपने पास आपने सेव कर लेना। बाकी इसका जो रिजल्ट था वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही दिखा दिया था। तो इस तरह आप अपनी जो मुकम्मल वीडियो है वो आप बना सकते हैं। जो स्टार्ट में मैंने आपको डेमो दिखाया था वो मुकम्मल वीडियो नहीं थी, वो जैसे शॉर्ट वाला छोटा सा एक आधे मिनट का जो कि था वो क्लिप था। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट और अनलिमिटेड एआई टूल को यूज़ करके आप एक हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। और टॉपिक्स मैंने आपको सर्च करना बता दिया, इस्लामिक के ऊपर बना सकते हैं आप, जो कि उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, जो कैटेगरी आपको अच्छी लगेगी आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। तो अगर आप को फिर भी कहीं पर कोई क्यूरी है तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।